We started this mission and the first batch was admitted. 26 साल हो गए। 26 साल पहले एक छोटे से कमरे में जैसा बताया कि एक छोटा सा एक ईंटों का कमरा था, उसमें हमने इसका मिशन का आगाज किया। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी नीयत ठीक हो और अल्लाह आपके साथ हो तो फिर बाकी जो मसले हैं वो इतनी अहमियत नहीं रखते। 26 साल में हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से एफिलिएटेड रहे, लेकिन अगर मुझे एक बात पे फख्र है तो इस बात पर है कि जितना अच्छा रिजल्ट हमारा रहा हमेशा, उतना अच्छा किसी का नहीं रहा। मैं नॉट अंडर ग्रेजुएट लेवल बल्कि ऑल्सो ऑन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, अगर आप परसेंट टू परसेंट निकालें, जाहिर है हमारे पास 100 एडमिशन है मेडिकल में, बास कॉलेज के पास 350-400 हैं, लेकिन आप परसेंट टू परसेंट निकालें तो FCPS में भी हाईएस्ट जो परसेंटेज पास हुई है वो हमारे कॉलेज की हुई है। और उसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने पास किया और टीचर्स को भी, फैकल्टी को भी जिन्होंने मेहनत की। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कौन सी ऐसी खास बात थी? पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि तालीम जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं होती। तालीम इंसान साजी का नाम, जिस तरह आप इंसान को बनाते हैं। अब देखें, बच्चे हमारे बैठे हुए 18-18 साल के, और जब यहाँ से निकलेंगे तो 23 साल के हो जाएंगे। अगले 5 साल जो मेन इनके हैं वो यहाँ पे गुजरेंगे। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिनकी बेटियां और बेटे जो है यहाँ के हॉस्टल में रहेंगे, और उन्होंने, ये मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ कि आप अपनी माओं को और अपने वालिद साहब की कुर्बानी को छोटा ना समझें। जब आपकी अपनी औलाद होगी तो आपको पता चलेगा कि एक 18 साल की लड़की और लड़के को 5 साल के लिए खुद से जुदा करना कितना बड़ा काम होता है। लेकिन इन ज़हीन वालिदैन ने ये समझा कि इनकी तालीम, इनका कैरियर और इनकी सब्सिक्वेंट लाइफ की दूरी बर्दाश्त करेंगे और इनकी किरदार साजी करेंगे, इनकी इंसान साजी करेंगे और इनको कुछ बनाएंगे। तो उन्होंने इस नियत से उसका पेमेंट करनी पड़ती, जैसे कि अभी बताया आदिम साहब ने कि एडी साहब ने बताया कि भाई वो जो गाड़ियां दी उसका पेट्रोल भी कहीं से तो आया। तो जो भी काम होता है उसमें अखराजात होते हैं और उसके जाहिर है वो कहीं ना कहीं से आते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर तो ज़्यादातर जो बर्डन है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, टैक्स पेयर का पैसा होता है। लेकिन प्राइवेट में मैं खुद, चूँकि जितने भी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की हैं पाकिस्तान में, पानी के नाम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सिंध चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ पिछले कई सालों से, और मैं ये बात जानता हूँ कि किस तरह से इसमें मतलब इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कितने दुश्वार हैं, लोगों को नज़र नहीं आते, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरफा फैसले करते हैं और कमेंट्स करते हैं। मगर जब इसमें आप आके बैठते हैं और सारी फिगर्स को देखते हैं, पूरी किताब को देखते हैं फिगर्स की, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लेकिन जो सिंपल बात है वो ये है कि आपके वालिदैन ने फैसला किया कि कोई बात नहीं, ज़ाहिर है पैसे अच्छी खासी बड़ी रकम है और वो दरख्तों पे नहीं उगती। तो उन्होंने कहा हम अपनी दूसरी ज़रूरत कम कर लेंगे, हम अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको कम कर लेंगे, लेकिन इस बच्चे की फीस देंगे ताकि ये बच्चा या बच्ची आगे बढ़े। इस बात को ना समझना जो है ना वो एक बहुत तकलीफ का बात है। मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि आपसे कहूँ कि आप अपने वालिदैन का एक दफ़ा मेरे चाचा के एक बेटे ने किसी इंडियन हीरो के बारे में कहा कि वो बहुत बड़ा हीरो है। क्या हीरो है ये? तो काफ़ी पुरानी बात है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे वालिद साहब मुझसे ज़्यादा बड़े हीरो, और मैंने उनको बताया कि इन्होंने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए। तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी आपने बड़े बड़े हीरोइनों का नाम सुना है, आपके वालिदैन उनसे बड़े हैं,
क्योंकि इन्होंने जो आपके लिए किया है वो कोई नहीं करता इस तरह से, भी बहुत कम लोग करते हैं। और ये बात है कि 5 साल आपको जुदा करना अपने आप से जो हॉस्टल में रहेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। औलाद को 18 साल के बच्चों को हॉस्टल भेज देना कि वो वहां जाके पढ़े। अच्छा, अब होगा क्या? आपको एक चीज मिल गई, कोई भी राइट, ये जुमला मेरा याद रखना, कोई भी राइट बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं होता। अगर आपको अल्लाह की कोई नेमत मिली है तो उसका शुक्र अदा करें, मगर उस नेमत के पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आई है उसको भी पहचानें और उसको भी अदा करें। तो सबसे अहम बात यह है कि जो आपके वालिदैन ने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, आप सोचें कि इस कुर्बानी के पीछे अब आप लोगों को क्या करना है। अभी जैसे सऊदी अरब के एक वालिद साहब ने आगे कहा कि मेरे बेटी जो है डीपीटी में दाखिल हुई। अच्छा, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कोई भी पेशा, ये दुरुस्त है कि जो जैसा कि अपना डॉक्टर एजाज ने कहा कि मेरे छोटे भाई कमर जो आए थे वो कह रहे थे कि मेडिकल प्रोफेशन जो है पिछले 20 सालों में नंबर 1 प्रोफेशन करार पाता रहा है, और लोगों ने भी उसको नंबर 1 कहा है हमेशा, और ये रहेगा। मगर कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता और छोटा नहीं होता। तो वालिद ने कहा था कि पेशे में ऐब नहीं, रखिए ना फरहाद को नाम, हम ही आशुक्ता सरों में, वो जवामीर भी था। तो ये सोचना कि फला पेशा जो है वो बड़ा है और फला पेशा जो है वो छोटा है, ऐसा नहीं होता। इंसान छोटे और बड़े होते हैं। जैसे सर्जरी में कहा जाता है, मैंने 91 में 2 FRCS किए थे रॉयल कॉलेज के, और मैं अपनी क्लास का पाकिस्तान और इंडिया का पहला शख्स था जिसने FRCS कंप्लीट किया था। तो और उसके बाद 2006 से मैं एग्जामिनर हूँ रॉयल कॉलेज का, और हर साल लेता हूँ। फरवरी में फिर एग्जाम है कराची में, जो कि रॉयल कॉलेज आएंगे और एग्जाम लेंगे, और मैं अनुभव एग्जाम। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि सर्जरी जब मैं कर रहा था प्रैक्टिस, उसने कहा देयर इज नो सच थिंग एज माइनर सर्जरी, ओनली माइनर सर्जन्स। जो ये सोचता है ये तो छोटी सी सर्जरी है, वो छोटा सर्जन है, क्योंकि कोई सर्जरी छोटी नहीं होती। पर उसका इंसिशन देते हैं तो उसके लिए वो जिंदगी का एक यूनिक एक्सपीरियंस है, और आप उसको छोटा समझ के ऐसी रवादारी में करेंगे तो वो आप छोटे सर्जन हो गए। बड़ा सर्जन वो जो हर चीज को, अच्छा इसी चीज को फैलाए। तो कोई चीज, कोई तालीम जो है वो छोटी नहीं होती, बशर्ते कि उसको सही तरह किया जाए। सही तरह कैसे किया जाए, सही तरह कैसे किया जाए? रमजान ने अपनी तकरीर में कहा, अब देखिए ये माशाल्लाह हमारी छोटी बहन की तरह है, बेटी की तरह है, ये आपकी प्रिंसिपल है और बड़ी अच्छी, मतलब इन्होंने डीपीडी में बहुत अच्छा करती है, और भी फैकल्टी बैठी है माशाल्लाह, वो भी बड़े अच्छे टीचर्स हैं। तो और ये 2 माशाल्लाह जो है हमारे साथ आगे बैठी हुई है, ये मलेशिया से PhD कर रही है, एंड दे विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट PhD ऑफ पाकिस्तान इन फिजियोथेरेपी। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और इंशाल्लाह ताला इससे वही फायदा जो है आप लोगों को पहुंचेगा जो ये वहां से हासिल करेगी। तो कोई भी चीज जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बगैर नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि आज की छोटी छोटी जो किताबें हैं, क्योंकि इल्म होता ही यही है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं लंबा बात नहीं करूंगा। एक होती है कंस्ट्रक्शन थ्योरी। कंस्ट्रक्शन थ्योरी का मतलब ये है कि जमीन से यहाँ तक आपने